जय भीम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध जी के विचार। गौतम बुद्ध जी ने जो रास्ता बताया, जो मार्ग बताया, उसे कहा जाता है धम्म, जो हमें अंधकार से निकाल कर नए प्रकाश की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध जी ने जो रास्ता बताया उसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं दिया। मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ नाम लेने से, कथा सुनने से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें उन विचारों पर भी चलना होगा जो तथागत बुद्ध जी ने हमें जो मार्ग बताया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे लिए किया है, जो बलिदान हमारे लिए दिया है, उन्होंने जितने संघर्ष किए हैं, हमें वो भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ नाम लेने से या उनके बारे में किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। उनके बताए गए मार्ग पर हमें चलना होगा और समाज में सभी लोगों को जागरूक करना होगा। गौतम बुद्ध जी ने जो धम्म बताए हैं, जो रास्ता बताया है और कहा कि तुम सभी लोग इस विचार पर चलो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे कि आप लोग एक बात मान के चलिए, जैसे मैं हूँ, मुझे मान के चलो कहीं जाना है, ठीक है। मान के चलो मुझे इटावा जाना है, ठीक है। जैसे मैं इटावा जाना चाहती हूँ, मुझे रास्ता पता नहीं है, रास्ता पता नहीं, मैंने किसी से पूछा कि भैया इटावा जाने का रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया। तो मैंने रास्ता मुझे पता चल गया, तो मैं वहाँ बैठ गई। अब मैं बोल रही, भैया आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे रास्ता बताया, आपका बहुत बहुत एहसान है। और वहीं बैठे बैठे मैं उनके गुणगान गाऊंगी और उन्हीं के चरणों में गिर जाऊंगी कि भैया आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे रास्ता बता दिया, आपका एहसान है। ऐसा करने से, ऐसा बोलने से, अगर मैं वहीं बैठी रहूंगी और ऐसा करने से मेरे, क्या मैं इटावा पहुंच जाऊंगी? बताइए आप लोग। मेरे ऐसा करने से क्या मैं इटावा पहुंच जाऊंगी? कभी नहीं पहुंचूंगी, वहीं की वहीं बैठी रहूंगी। जाने के लिए मुझे चलना होगा, जाना होगा। अब वो मैं कैसे जाऊंगी वो मुझ पर है, ठीक है। मगर मुझे पहले जाना तो होगा, पहले कदम उठाना होगा कि हाँ मैं जा रही हूँ और बस मुझे जाना है, तभी मैं पहुंच पाऊंगी। ना कि उनकी माला जपने से, ना कि उनका नाम लेने से, ठीक है, ऐसे नहीं पहुंचूंगी। तो इसी प्रकार है जो हमारे महापुरुष हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और ज्योतिराव फुले जी ने कितना संघर्ष किया महिलाओं की। पहली महिला शिक्षिका, ठीक है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, सावित्रीबाई फुले जी ने। तो सभी जो हमारे महापुरुष हैं, आप लोग उन्हें जानिए, उन्हें पहचानिए, उनके बारे में पढ़िए, लोगों को बताइए, तभी सभी लोग संगठन एक होना चाहिए। इसीलिए नाम लेने से, गुण गाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा, है ना। तो तथागत गौतम बुद्ध जी ने जो धम्म बताए हैं वो ये हैं कि हमें अगर कोई काम करना है या हम किसी के बारे में कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए हमें करना है, मतलब करना है, ठीक है। वहाँ बैठ के गाना गाने से या फिर भजन करने से कुछ नहीं होगा। गौतम बुद्ध जी ने एक सिद्धांत बताया, कर्म प्रधान, कर्म ही पूजा। ये बात सबसे पहले गौतम बुद्ध जी ने ही कहा था। जैसे कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही कर्म हमारे जीवन में लौटकर आता है। लेकिन हमें क्या बताया गया है और हमने सुना भी है कि कर्म करो चाहे ना करो, होगा वही जो हमारी किस्मत में लिखा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो हम कर्म करते हैं वो ही लौटकर दोबारा हमारे जीवन में आता है। किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि पत्थर ही पूजा है, नहीं। लेकिन हमारे समाज के लोगों को इस तरह गुमराह किया गया है कि कर्म करो चाहे ना करो, भाग्य में वही मिलेगा जो भाग्य में लिखा है। एक बात और, कहावतों में लिखी गई है, कहावतों में मतलब कहते हैं सभी लोग
कि ऊपर वाले घर दे रहे लेकिन अंधेर नहीं है। अरे वाह। जैसे कि ऊपर वाला देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, ऐसा कहावतों में कहा जाता है। कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री ऐसा कभी नहीं कहेगा कि ना ही राष्ट्रपति, ना ही डीएम और ना ही कोई पढ़ा लिखा इंसान ये कहेगा कि ऊपर वाला देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा। ऐसा कोई पढ़ा लिखा इंसान कभी नहीं कहेगा। हमारे समाज के लोग ही ऐसा कहेंगे जो जुआ में पैसे खर्च करके आएंगे, शराब में पैसे खर्च करके आएंगे, और जब घर में कुछ खाने के लिए नहीं होगा और बीवी बच्चे भूखे रहेंगे, तब वो कहते हैं क्या कि ऊपर वाला देगा तब छप्पर फाड़ के देगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये बात कभी नहीं कहेगा। गौतम बुद्ध जी ने जो धम्म बताए वो हमें अंधकार से निकाल कर नए प्रकाश की ओर ले जाता है। आप लोग गौतम बुद्ध जी को जानिए, उन्हें पहचानिए, उन्हीं के बताए गए मार्ग पर चलिए, तभी आपका कल्याण होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।